खुशामदीद। चलिए आज हम सब मिलकर दिल्ली के दिल यानी शाहजहांबाद की गलियों में चलते हैं और सुनते हैं एक भूला बिसरा किस्सा, एक ऐसे जश्न की कहानी जिसका आगाज बारिश की चंद बूंदों से होता था। और हाँ, ये पेशकश अंजुमन मश्क सकीना इंस्टीट्यूट की जानिब से की जा रही है। कहते हैं कि किस्से कहानियों का असल मज़ा तो तभी है जब माहौल भी वैसा ही हो। खैर, हमारे आसपास कोई पुराने बरगद के पेड़ तो नहीं है, लेकिन तख़य्युल की परवाज़ पर भला किसकी पाबंदी है। तो बस आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए वक्त में पीछे, कोई 200 साल पहले, मुग़ल सल्तनत के बिल्कुल आखिरी दौर में। तो मंजर है शाहजहानाबाद का, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, और वक्त है एक ऐसी दोपहर का जब सूरज जैसे आग बरसा रहा हो, गर्मी अपने उरूज पर है। हालांकि सुबह होते ही शहर में एक अलग ही रौनक थी। चांदनी चौक के बाजारों में जिंदगी जैसे दौड़ रही थी। हर कोई चाहता था कि बस तेज धूप चढ़ने से पहले अपने सारे काम निपटा ले। क्या कुछ नहीं था वहां। फेरी वालों की आवाजें, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे किस्सा गो, शायरों की महफिलें, पूरा शहर जिंदगी से गुनगुना रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज ठीक सर पर आता, पूरे शहर पर एक अजीब सी, एक जादुई खामोशी छा जाती। दुकानों के कवाड़ धड़ाम से गिरते, गलियां एकदम सुनसान हो जाती। ऐसा लगता था जैसे पूरी दिल्ली ने एक साथ कैलुला करने का फैसला कर लिया हो। हवा तो ऐसी रुकी हुई कि दरख्त का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लोग घरों के अंदर ठंडक के लिए खिड़कियों पर गीली बोरियां लटकाए बैठे हैं। लेकिन ये जो घुटन थी, ये जो हब्स था ना, ये दरअसल एक आने वाले बड़े तूफान का इशारा था। और फिर आसमान का रंग बदलना शुरू हुआ। वो सुकूत, वो हब्स भरी खामोशी अब टूटने वाली थी। फितरत अपना एक बिल्कुल अलग ही रंग दिखाने को तैयार थी। सबसे पहले लू के गरम थपेड़े चलना शुरू हुए। फिर अचानक न जाने कहां से राजस्थान के रेगिस्तान से उड़कर मिट्टी का एक देवहकल तूफान आसमान पर छा गया। एक काली आंधी। दिन के वक्त में घोप अंधेरा छा गया। हर तरफ बस धूल, मिट्टी, और फिर इसी गर्दो गुबार के बीचों बीच ठप बारिश की वो पहली ठंडी बूंद जमीन पर आ गिरी। और बस उस एक बूंद के गिरते ही जैसे शहर की सोई हुई रूह जाग उठी हो। बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुशी से चीखते हुए घरों से बाहर निकल आए। ये बारिश सिर्फ गर्मी से निजात नहीं थी, नहीं, ये तो मॉनसून की आमद का जश्न था, एक नई जिंदगी का पैगाम था। और शाहजहांबाद के लोगों के लिए मॉनसून की ये पहली बारिश एक तरह का ऐलान थी। इस बात का ऐलान कि दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे मुनफरिद जश्न फूल वालों की सैर की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। तो आखिर ये फूल वालों की सैर थी क्या? असल में ये फूल बेचने वालों का एक सालाना जुलूस था, एक त्यौहार था जो दिल्ली के लोगों को शाहजहांबाद की ऊंची दीवारों से निकालकर दूर महरौली के हरे भरे बागों तक ले जाता था। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं था, बल्कि पूरे शहर का एक साथ किया जाने वाला एक लंबा खूबसूरत सफर था। जैसे ही बारिश थमती, दिल्ली वाले अपना साजो सामान बांटते और महरौली की तरफ पैदल ही निकल पड़ते। ये कोई एक दिन का सफर नहीं था, कई दिन लगते थे। रास्ते में निजामुद्दीन दरगाह और सफदरजंग के मकबरे जैसी जगहों पर पड़ाव डाला जाता, और सबसे आखिर में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की शाही सवारी अपने आजीमो शान हाथी मौला बख्श पर निकलती थी। अवाम और बादशाह का कारवां एक साथ मंजिल की तरफ बढ़ता। लेकिन सोचिए, ये त्यौहार सिर्फ मौसम का जश्न ही क्यों था? इसके पीछे की असल कहानी क्या थी? इसकी जड़ें दरअसल शाही महल में मांगी गई एक मां की दुआ और उस दुआ की कबूलियत से पैदा होने वाले इतिहाद के जज्बे में छुपी थीं। तो किस्सा कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने एक मुगल शहजादे को कैद कर लिया। शहजादे की वालदा मलका मुमताज महल दोम ने महरौली में हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मन्नत मांगी कि अगर उनका बेटा सही सलामत रहा हो गया तो वो दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाएंगी। खैर, दुआ कबूल हुई और शहजादा रिहा होकर वापस आ गया। अब जब मन्नत पूरी करने का वक्त आया तो बादशाह अकबर शाह दोम ने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख बन गया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दरगाह पर ही नजराना पेश नहीं करेंगे, बल्कि इसी के पास मौजूद कदीम हिंदू मंदिर जोगमाया मंदिर में भी इतनी ही अकीदत से फूल चढ़ाएंगे। और बस इसी एक फैसले से इस त्यौहार की असल रूह ने जन्म लिया। देखिए, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर ताज़ा फूलों से बनी एक खूबसूरत चादर चढ़ाई जाती, और वहीं जोगमाया मंदिर में इतने ही खूबसूरत फूलों से बना एक पंखा भेंट किया जाता। दो अलग अकीदे, दो अलग नजराने, मगर जश्न एक।
सच पूछिए तो ये दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत था। इस त्यौहार ने वक्त के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। ये बादशाहों के दौर से शुरू हुआ, अंग्रेज राज की सियासत से गुजरा और फिर आज़ाद हिंदुस्तान की एक अहम अलामत बन गया। बादशाह अकबर शाह दोम ने इसे शुरू किया। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ये अलामत खटकने लगी। उन्होंने अपनी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी के तहत इसे बंद करवा दिया। लेकिन फिर 1947 में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इस त्यौहार को दोबारा जिंदा किया ताकि ये आज़ाद हिंदुस्तान की सेक्युलर रूह की नुमाइंदगी करे। और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज भी हर साल ये मेला लगता है और इसमें सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से चादर और पंखा पेश किया जाता है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा था कि ये ना मुसलमानों का त्यौहार था, ना हिंदुओं का, बल्कि ये तो दिल्ली वालों का त्यौहार था। ये उस शहर के लोगों के आपसी भाईचारे और मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल था। ये किस्सा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, आज हमारे अपने शहरों में वो कौन सी रिवायतें बाकी हैं जो मजहब और जात पात की दीवारों से ऊपर उठकर हमारे मुश्तरका वर्से की, हमारी सांझी सकाफत की कहानियां सुनाती हैं।